नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कुछ जगहों को छोड़ दें तो अब ज्यादातर लोगों के बीच कोरोना वायरस का डर कम होता दिख रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा या कोरोना के खत्म होने से पहले एक नई मुसीबत धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। बात मंकी पॉक्स की हो रही है, जिसने भारत में भी कदम रख दिया है। ब्रिटेन में एक बार फिर से मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने के बीच खबर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने वायरस के एक नए दर्दनाक लक्षण का पता लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक 28 जुलाई तक ब्रिटेन में 2469 मामले सामने आए थे। चिंता की बात यह है कि अब मंकी पॉक्स ने लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। मंकी पॉक्स के केस पहले विदेशों में ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब भारत में भी इस बीमारी के मरीज मिलने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मंकी पॉक्स का मरीज मिला है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज को कोई भी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। मरीज के सैंपल लेकर पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया है, जिससे मंकी पॉक्स की पुष्टि हो सके। जानकारी के मुताबिक बद्दी इलाके के रहने वाले शख्स में 21 दिन पहले संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए थे। हालांकि वो फिलहाल स्वस्थ है, लेकिन प्रदेश में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक एहतियात के तौर पर मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है और आसपास के इलाकों में निगरानी भी की जा रही है। हैरानी वाली बात तो यह है कि मरीज की विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं अगर मंकी पॉक्स के लक्षण की बात करें तो इसमें बुखार आना, स्किन पर चकत्ते पड़ना, ये चेहरे से शुरू होकर हाथ, पैर, हथेलियों और तलवों तक को हो जाता है। वहीं सूजे हुए लिम्ड नोड यानी कि शरीर में गांठ पड़ना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द या थकावट भी इसके लक्षण हैं। गले में खराश और खांसी आने से भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इसको लेकर जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि आखिरकार मंकी पॉक्स का खतरा भारत के लिए कितना है, इससे लड़ाई लड़ने के लिए हमें कैसे तैयार रहना है, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर क्या किया जा रहा है। बात आज हम अपने खास कार्यक्रम में कर रहे हैं मंकी पॉक्स की। इसको लेकर कितने तैयार हैं हम, भारत में इसको लेकर कितना खतरा है, और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इसको लेकर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ चुके हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, IMA की तरफ से बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर RK तुले जी हमारे साथ सोहम संपूर्ण चिकित्सा से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर RK तुले जी आप ही से, कार्यक्रम के शुरुआत और मंकी पॉक्स को लेकर जिस तरह से अब लड़ाई इसको कहें या भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसको हम देखते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं विदेशों में ये पैर पसार चुका है, लेकिन भारत में इसको लेकर हमें कितने सतर्क रहने की आवश्यकता है इस वक्त? ये एक नया संक्रमण दुनिया भर में उभर के आ रहा है और पश्चिमी यूरोप के देशों में काफी ये बढ़ के फैल चुका है। हालांकि हमारे देश में भी मात्र सिंगल डिजिट्स में ही गिने चुने केस रिपोर्ट हुए हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका कहीं विदेश ट्रैवल इत्यादि का कोई इतिहास ही नहीं है, किसी के साथ उनका संपर्क भी नहीं हुआ है। और बल्कि जैसे दिल्ली में जो पहले 2 केस रिपोर्ट हुए थे उनमें से एक ही कंफर्म हुआ है, दूसरा पेशेंट को नेगेटिव पाया गया है। तो फिर भी ये एक खतरे की घंटी है, एक नए प्रकार का संक्रमण जो दुनिया में फैलने की कोशिश कर रहा है। तो हमने उसको जितनी जल्दी उसको हम सतर्क हो जाएंगे उतना अच्छा होगा। ये बहुत एक हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं उनको हमें दाद देनी होगी कि उन्होंने इस वायरस को ऑलरेडी अच्छे से पहचान लिया है और इसको आइसोलेट कर लिया है। तो अगर आने वाले समय में हमें कोई वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो ये उसका एक पहला कदम जो कि हम उसके लिए तैयार हैं, इस जंग को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। परंतु कहते हैं कि सेफ्टी सेव्स, जो
बचाव है वो सुरक्षा में ही बचाव है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हमें अपने को किसी से हमें ये प्रकार का संक्रमण ना हो जाए। हम ऑलरेडी जो देश में दुनिया भर में जो कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही थी, जिसकी तीसरी वेव चल के आजकल कुछ ऐसा लग रहा है कि चौथी वेव आने की भी संभावना बन रही है कि दिन प्रतिदिन उसके केस बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने वायरल इन्फेक्शंस हैं उन सब से बचने का एक यही तरीका है कि हम अपने को दूसरों से एक सेफ डिस्टेंस रखें, थोड़ी दूरी रखें, थोड़ा अपनी जो निजी हाइजीन है यानी कि अपने हाथ इत्यादि धो के रखें और बचाव करें कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका इस प्रकार की समस्या से कोई भी शंका है उससे हम बच के रहें। तो मास्क का इस्तेमाल भी कोविड के लिए किया जा रहा है, तो इसके लिए भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो संक्रमण है ये बेसिकली इसका नाम ही मंकी पॉक्स है, क्योंकि ये अक्सर मंकीज में या दूसरे जानवरों में पाया जाता है और जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनसे ये इंसान को भी इन्फेक्शन मिल सकता है। और हालांकि हमारे देश में जो केसेस हुए हैं उनके साथ अभी तक ऐसा कोई बिल्कुल डॉक्टर, तो इसी को लेकर हम समझना चाहेंगे आगे भी। डॉक्टर नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, जरा हम इस पहलू को समझना चाहेंगे। जैसे अभी डॉक्टर तुले ने बताया कि डिटेन तो इसको कर लिया गया है, आइसोलेटेड भी इसको कर दिया गया है, लेकिन भारत में जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिसमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं, उन मरीजों की कोई विदेश की खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यहाँ तक कि कुछ एक तो ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं रही है विदेशों से, उसके बावजूद भी उनमें डिटेन होना, उनमें पाया जाना, ये कैसे मुमकिन है? इसके क्या कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं? क्या कुछ वजह इसको लेकर समझ आ रही है अभी तक? डॉक्टर नरेश, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मुझे आवाज आपकी आ रही है। कैन यू लिसन मी? जी, मैं दोबारा बता दूं, मंकी पॉक्स अभी तक काफी कम है, बट ऐसे केसेस का आना जिनका कोई फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है दैट मीन्स कोई ऐसे अनडायग्नोज हैं जिनके टच में पेशेंट्स आते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को कम नहीं करना है, क्योंकि आप सोच के देखिए, पहले कोरोना के सेकेंड वेव में लोग पहले काफी कहते पक चुके हैं। अब तो वो लोग, आम लोगों को जब हम सलाह देते हैं तो वो सुनना ही नहीं चाहते। तो अभी भी एक तरफ हम कोरोना की फोर्थ वेव फेस कर रहे हैं, जिसके डोंट माइंड पूजा कि हमारे पास 20,000 केसेस ऑल अक्रॉस इंडिया आज भी आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये मंकी पॉक्स जिसका कि खतरा है, आप सोच के देखिए, अगर ये वेस्टर्न यूरोप टाइप के जो देश हैं, जो कि बड़े साफ सुथरे देश हैं, साफ सुथरे देश का मतलब जहाँ हाइजीन बेहतर है, हेल्थ सर्विसेज बेटर हैं, तो भी वहाँ फैल रहा है। तो इंडिया जैसे देश में, जहाँ आप जानती हैं इस टाइम गर्मी और बरसात का मौसम चल रहा है ऑल अक्रॉस इंडिया, हाइजीन थोड़ी कमजोर रहती ही है, तो अगर ये फैल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये मत सोचो कि ये सिर्फ जानवरों से ही फैलता है। जब एक बार जानवरों से ये इंसानों में आ गया तो मैन टू मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग बहुत तेजी से फैल सकता है। तो आई थिंक एज द सेम ऑल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑल अक्रॉस इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक अलर्ट तो घोषित कर ही देना चाहिए। क्योंकि अगर अलर्ट घोषित नहीं करेंगे तो जैसे सेकंड वेव ऑफ कोरोना एकदम बढ़ के एकदम आगे आ गई थी और हमें पता नहीं चला था, तो मंकी पॉक्स का ऐसा ना हो, नो वन कैन बी श्योर। तो आई वुड ओनली से आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शक के चैनल के देखने वालों को, कि ये नहीं कि नाम सुनकर डरो, कोई जरूरत नहीं है। आप नाम सुन के मत डरो, बट ऑल द प्रिकॉशंस जो कि हम कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर पहले भी बार बार कहते आए हैं, वो फॉलो करो। और पर्टिकुलरली वो सेक्शन जो विदेश से आ रहा है वो, या जिसका कोई आई वुड से कि कोई जानवरों के साथ जानवरों की चमड़ी का कोई ट्रेड है, या जिसका कोई व्यवसाय वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई शौकीनी तौर से वाइल्ड लाइफ में रहता है, ये सब वो लोग हैं जो कि रिस्क ग्रुप है। तो इसलिए इस रिस्क ग्रुप को हमें बचाने की जरूरत है। मीनवाइल इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे काफी आगे जा चुका है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स
जिसने इस वायरस को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और बाकायदा ICMR ने इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए किट का बनाना और वैक्सीनेशन का बनाने के लिए टेंडर फ्लोट भी कर दिए हैं। दैट मीन्स हमारी तैयारी ठीक चल रही है, बट इंसानी लेवल पे अगर ये चीज फैलेगी तो मेरे हिसाब से ऑल अक्रॉस इंडिया हमें जो हमारे इंडियन मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो डॉक्टर्स भी और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स भी ऐसा कोई भी केस देखें तो वो फटाफट उसको कंफर्म करें ताकि हम उसको आइसोलेट कर सकें और वो फैले ना। वही सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वाला हाल ना हो, क्योंकि लोग उससे पहले ही बहुत ही दुखी हो चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू लोगों को एक ही ऐलान है, एक ही आह्वान है, एक ही अपील है, प्रिकॉशंस यस, पैनिकीनेस नो। अगर इस स्ट्रेटेजी से हम चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मॉन्की पॉक्स पे भी बहुत जल्दी विजय पा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, आपने बताया कि कैसे हमें इसको लेकर अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है। डॉक्टर नरेश ने अभी जैसे बताया कि अभी से हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, केसेस उसमें भी लगातार बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर एक नई बीमारी डिटेक्ट होना, एक नई बीमारी का आना कितना चिंताजनक हम सबके लिए है। डॉक्टर तुली, हम इसके लक्षणों के बारे में भी जरा समझना चाहेंगे ताकि एक आम व्यक्ति समझ पाए कि अगर ऐसे सिम्टम्स उसको अपनी बॉडी में नजर आते हैं, अगर उसको ऐसी चीजें नजर आती हैं तो उसको सीधा डॉक्टर के पास जाना है। जरा इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण, फिर जो कॉजेज हैं और उसके बाद साथ ही उपाय, उन सब के बारे में भी हम चाहेंगे कि हम चर्चा करें। जैसे कि लगभग सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो उनके लक्षण लगभग एक ही समान होते हैं, परंतु इस मंकी पॉक्स में जैसे पहले स्मॉल पॉक्स होता था, चिकन पॉक्स होता था, तो इसमें एक प्रकार की इरप्शंस हमारे शरीर में निकलती हैं और वो धीरे धीरे शरीर में बढ़ती हैं। और इस मंकी पॉक्स की जो इरप्शंस हैं वो आमतौर से चेहरे के ऊपर और बाजू, आर्म्स और लेग्स में ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा गले में खराश होना, बुखार होना, बॉडी एक्स, सिर में दर्द, शरीर भर में दर्द, थकावट, कमजोरी, इस प्रकार की लक्षण शुरू हो सकते हैं। परंतु जैसे मैंने कहा कि ये सारे वायरल इन्फेक्शंस के जो लक्षण लगभग एक ही होते हैं, परंतु मंकी पॉक्स में हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि जो भी इरप्शंस होती हैं, जो कि जैसे हल्के हल्के लाल से दाने आने लगेंगे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और फिर उनके अंदर थोड़ा पानी पड़ने लगता है और आने वाले दिनों में वो जैसे सूखने लगते हैं और उनके ऊपर एक सूखी पपड़ी जम जाती है और वो फिर धीरे धीरे गिरने लगती है। तो ये जो इसका फेज होता है जबकि उसमें पानी आने लगता है और ये पपड़ी सूख के गिरने लगती है, तो ये इंसान के शारीरिक त्वचा के कांटेक्ट में आने से ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे को फैल सकता है। तो इसलिए, और ये भी पाया गया कि इस प्रकार के इन्फेक्शंस जो होमोसेक्सुअल हैं उनमें भी होने का ज्यादा खतरा है। पर सब मिल मिला के हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा जीवन शैली स्वस्थ रहे और यही हमको हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को, हमारी इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखेगा और हमें इस इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। साथ के साथ जो भी हमारे हाइजीन मेजर्स हैं, यानी कि शारीरिक दूरी रखना, मास्क का इस्तेमाल करना, अपने हाथों की, अपने कपड़ों इत्यादि की सफाई रखना और ये चौकस रहें कि किसी भी इस प्रकार के पेशेंट को जिसको अभी उनकी तबीयत खराब हो रही है या उनमें खांसी जुकाम इस प्रकार के लक्षण आने लगे हैं, तो उनसे हम अपनी दूरी रखें। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर तुली, जो पहले हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते थे उन सबको हमें अभी भी फॉलो करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे लोग ऐसा कर रहे हैं कि भुला रहे हैं इन सब चीजों को। कोविड गया नहीं, कोविड बल्कि फिर एक चौथी वेव आने की घंटी बज रही है जी, उसको लेकर हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। डॉक्टर नरेश, जैसे कॉजेज हमने इसके समझे, लक्षण हम समझ रहे हैं कि कैसे जिस भी मरीज में अगर इसके लक्षण पाए जाते हैं तो उसको तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन जरा आप ये बताइए कि हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा जितना भी
स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं वो इसको लेकर कितने अलर्ट पर हैं? हम लगातार देख रहे हैं कि एडवाइजरी जारी की जा रही है तमाम स्टेट्स में, इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? क्या कुछ गाइडलाइंस इनको दी जा रही हैं? देखिए पूजा, जहां अभी 4th वेव ऑफ कोरोना का अभी ऐलान खत्म नहीं हुआ है, वो डोंट फॉरगेट 20,000 केसेस पर डे आज भी हिंदुस्तान में हो रहे हैं और मेरे विचार में नंबर ऑफ केसेस कोरोना के इससे भी ज्यादा हैं क्योंकि टेस्टिंग कुछ कम हो रही है। तो इस हिसाब से लेकिन हमें खुशी एक ही बात की है, जो कोरोना का लेटेस्ट वेरिएंट चल रहा है वो ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा, उससे ज्यादा कोई आईसीयू एडमिशन या कोई डेथ नहीं हो रही है, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी खुशी की खबर है। लेकिन मॉन्की पॉक्स जहां तक है, इट इज ए न्यू थ्रेट। उसके लिए जहां तक मैं समझता हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको थोड़ा सा ऐलान भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमारे हिसाब से और टीवी के माध्यम के अलावा गवर्नमेंट को एडवाइजरी न्यूज़पेपर्स के थ्रू और दूसरी चीजों के थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ना लोग मॉन्की पॉक्स को ये भी नहीं जानते मॉन्की पॉक्स होता क्या है। मॉन्की पॉक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो बंदर के काटने से होती है। मॉन्की पॉक्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जानवर से इंसान में आएगी। अब ये ज़ूनोटिक डिसीज थी, अब ये ह्यूमन डिसीज बन गई है। अब जैसा कि 2 केस कहा जा रहा है, एक जो दिल्ली में भी केस हुआ था, उसने कहा मैं तो कहीं विदेश गया ही नहीं, वो लेकिन फिर भी वो केस बन गया। अब एक हिमाचल प्रदेश में एक केस लेटेस्ट है, ही ऑल्सो डज नॉट हैव हिस्ट्री ऑफ एनी फॉरेन ट्रेवल। व्हाट डज इट मीन कि कुछ कहीं ना कहीं ये वायरस हमारे देश में पनप रहा है किस पेशेंट्स में। वो कहाँ पनप सकता है? या तो किसी जानवर में पनप सकता है या किसी ह्यूमन बीइंग में पनप सकता है। इसी को लेकर एक सवाल है, एयर ड्रॉपलेट तो नहीं इसको कहा जा सकता अभी, क्योंकि ये नहीं पकड़ में आ रहा है कि ये कैसे फैल रहा है, तो क्या समझा जाए? पूजा, मैं इसी को क्लैरिफाई कर दूं। मॉन्की पॉक्स टिल नाउ व्हाटएवर नॉलेज वी हैव, it can spread by airdrop also. It can spread by sexual mode also, whether in heterosexuals or homosexuals. It can spread by जो चमड़ी पे दाने निकलते हैं, पॉक्स निकलते हैं, मोटे मोटे दाने होते हैं जिसमें पॉक्स भी पड़ जाती है, वो फ्लूइड भी अगर फैलता है, किसी के टच में आता है तो उससे भी फैल सकता है। क्योंकि अभी तक हमारे केस में मात्र 7 केस हैं, सिर्फ 7 सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस हैं। तो मैं बहुत ज्यादा जनता को नहीं डराऊंगा, लेकिन ये 7 से 70 कब हो जाएंगे कोई रोक नहीं सकता। आप जानती हैं इंडिया इज ए बिग नेशन, इंडिया इज ए नेशन विद लॉट्स ऑफ पीपल। और कोई गांव में हैं, कोई कस्बों में हैं, कोई शहरों में हैं, कोई कम एजुकेटेड हैं, फिर तो कई लोगों को हाइजीन मिलती ही नहीं है, कई लोगों को रेगुलर हेल्थ केयर मिलती नहीं है। तो ऐसे देश में अगर एक बार चीज फैलती है ना तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी तो हम कहेंगे द बिगेस्ट जो हमारा बचाव होगा वो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे सर्वेलेंस बढ़ाया जाए, सख्ती की जाए, हमारे सी पोर्ट्स पे सख्ती की जाए, और इसके अलावा आम लोग सिर्फ अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और फालतू न डरें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऑल दोज पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, for example, people who are involved in wildlife, people who have some hobbies in wildlife, people who are involved in some animal products, some leather products, ये लोग ध्यान रखें। आम लोगों को मैं फिर भी कहूंगा, जो लोग सोचें कि हमारे घर में तो फलाना पेट है, क्या पेट से तो मुझे कोरोना नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका पेट यानी कि आवारा जो आपका पालतू डॉग है या कैट है या रैबिट है, वो किसी आवारा जानवर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, वो किसी बाहर दूसरे जानवरों से नहीं मिलता है, उसकी मुलाकात नहीं होती है, तो आप बड़ी आसानी से प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आपको मॉन्की पॉक्स नहीं फैलेगा। तो इसलिए हमें डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। आम जनता ना डरे, लेकिन जो स्पेशल रिस्क ग्रुप है उसको जो है एहतियात ज्यादा की जाए, ताकि ये मॉन्की पॉक्स हमारे देश में अपना पैर जमा ना पाए, ऊपर से ठीक हो जाए कम केसेस में। ऐसा हो जाए तो ये हमारी शुभकामना भी है, वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की ऐसी कोशिश भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कोशिशें कारगर साबित होनी चाहिए और यकीनन अगर इस तरह से हम अपना ख्याल रखेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, तो जल्द ही इस बीमारी से निजात भी मिलेगी और ये पकड़ में भी आएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर हमने आज चर्चा की इसी को लेकर। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।